यहाँ पर पधारे हुए मेरी सम्मानित माताओं बहनों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मीटिंग नहीं बल्कि मैं हीरा चौक पर चारों तरफ नजर घुमा के देख रहा था। कहीं मिठाई की दुकान है, कहीं दवाई की दुकान है, कहीं दही वाला है। मैं चारों तरफ घूम घूम के देख रहा हूँ। कहीं फास्ट फूड है, मुझे भूख भी लगी, इधर से होता हुआ जाऊंगा। कहीं बड़े हैं, है ना, वहां बिजली का भी सामान है, लेकिन भाई बिजली नहीं आ रही, है ना, बिजली नहीं आ रही ना, तभी बेचारा शटर गिरा के चला गया है। और देखो भाई, वहाँ सभी लोग यहाँ पर सारे इंतजाम करके तो बैठे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ इस मंच पर कांग्रेस के सभी वरिष्ठतम नेता आए। मेरा सभी जिले के आसपास के सब नेता है, मेरा भाई भी आया हुआ। ये हम बचपन में बिछड़ गए थे। हाँ, ये बचपन में बिछड़ गया था, तो मेरी माँ ने कहा कि देखो काकड़वास में जाके देखो, वहां मिल जाएगा। भाई राज सिंह काकड़वास मेरा भाई है, मेरा साथी है। मैं बुजुर्गों, मैं चाहता हूं, मैं जानबूझकर चाह रहा हूं कि आप लोग हंसे। मैं जानबूझकर चाह रहा हूं कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट रहे। हमारे आदरणीय भूतपूर्व एमएलए साहब हैं, मैं बहुत ही सम्मान के साथ में इनका आशीर्वाद मनीषा को मिले, मैं उसके लिए आपसे, मैं एक ऐसी शख्स के लिए यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ, बल्कि मैं नहीं, ये पूरा मंच आया है। मैं इनको सुन रहा था, मैं चाह रहा था ये और बोले, क्योंकि जब कोई अच्छा बोल रहा हो और वो बोल भी दिल से रहा हो तो उसको सुनना चाहिए। आपके लिए तो ये वाकई आपके दिलों को छू रही थी बात, लेकिन मुझे भी इस बात का संज्ञान हो रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति राजनीति में इस उम्र में बढ़कर आ रहा है कि जो घर से निकल के कुछ जिम्मेदारियां लेने की जुर्रत कर रहा है और आपके बीच में आपका आशीर्वाद मांग रहा है। मैं छोटी बहन का हूं, मैं अपने परिवार का एक हिस्सा का हूं। मैं मनीषा सांगवान जी के लिए इस मंच की मार्फत हम सब यहाँ खड़े हैं, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करने आए हैं, आपके पंजे पर बटन दबाने की अपील का। जब ये बोल रही थी, वोट भी नहीं मांग रही थी, आप सब जब इस समस्याओं के बारे में बात कर रही थी, आपके अनायास हाथ खड़े हो रहे थे। ये होता है जब दिल इनकी बातों को छू रहा हो, तो आपके हाथ अपने आप ऊपर उठ जा रहे थे। साथियों, मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि ये दादरी मुझे मालूम नहीं था, लेकिन बाद में पता लगा कि यहाँ तो आसपास सब क्रशर वगैरह बहुत चलते हैं और यहाँ के बच्चों को सिर्फ मजदूरी में ही धकेला जाता है। लेकिन जहां पर इतना जहीरा पड़ा हो, वहां मजदूरी के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई का भी सोचना चाहिए, वहां पर बच्चों की खुशहाली का भी सोचना चाहिए। इस प्रदेश की सरकार जो पहले रही है 10 साल तक, इससे ज्यादा कोई अफसोसजनक नहीं हो सकता कि पीने के पानी तक की किल्लत है। अभी आप बात कर रहे थे, यहां पर सब लोग कह रहे थे बिजली नहीं आई, बिजली नहीं आई। इससे ज्यादा इसका मतलब यह माफियाओं का राज है, वह माफियाओं का राज है। वो जब पानी आने का टाइम होता है उसको बिजली गायब कर देते, और उसके कारण बहुत साफ है कि आप खरीद के पानी पिए, और खरीद कर कौन सा पानी खरीदते हैं आप?
जहां से आपका पानी का पीने का पानी आता है, उन्हीं झीलों उन्हीं टैंकों से लाकर ये टैंकर भर के लाते हैं और आपको बेचते हैं। दोस्तों, मेरे ख्याल से यहाँ पे चौक पे बैठे हुए, दुकानों में बैठे हुए आप लोग अखबार पढ़ते हो, बुद्धिजीवी लोग हो, व्यापारी लोग हो, बाहर भी जाते हो, दिल्ली जाते हो, चंडीगढ़ जाते हो, मुंबई भी जाते होगे सामान खरीदने के लिए। आपको आज पूरे देश का एक माहौल नजर आ रहा है। मुझसे बीजेपी के साथी कह रहे हैं कि राज भाई, इस बार तो आपको बधाई, आपके हरियाणा प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार आ रही है। और शायद इसमें कोई मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा। यह मत समझना कि मैं कांग्रेस के मंच पे खड़ा हूं। अपने दिल पर हाथ रख के दूसरा हाथ उठा के बताओ क्या मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा। दोस्तों, अगर ये सही है, अगर ये सही है और ऐसा जुझारू ईमानदार जो आपके बीच में ये शख्स कह रहा है कि मैं आपके बीच में सेवा करना चाहता हूं, तो यकीन मानो ये मेरी जितनी माताएं बहनें जो यहां बैठी हैं, कहां गए पावा साहब, नजर नहीं आ रहे। आ रहे बाबूजी, मैं कह रहा मेरा देखो आशीर्वाद दो। अगर ये सारी बच्चियां बाहर निकल आए काम करने के लिए, तो क्या कभी किसी शहर, किसी गांव, किसी मोहल्ले, किसी प्रदेश का कोई नुकसान हो भी सकता है? कभी नहीं होगा। अब ये कमान आपने संभालनी है। पावा साहब, आशीर्वाद है सारी बच्चियां। मैं चाहता हूं दोस्तों, ये हरियाणा प्रदेश 3 लोगों से जाना जाता है। हिंदुस्तान से बाहर जाओ, हिंदुस्तान में कहीं भी जाओ, मैं ऐसा मैं विदाई में गलत तो नहीं कह रहा, 3 लोगों से जाना जाता है। पहला किसान, दूसरा जवान और तीसरा खेल खिलाड़ी और पहलवान। इन तीनों को इन 10 साल के अंदर क्या यातनाएं दी गई हैं, क्या यातनाएं दी गई हैं। आज तक किसान बेचारा वहां बैठा हुआ है शंभू के बॉर्डर पर। जवान को अग्निवीर जैसी योजनाएं लाके उसको, उसके आत्मसम्मान को खत्म कर दिया। 5 साल के बाद में वो नौकरी करने जाएगा, तो नौकरी के बाद में बेचारा चौकीदार की नौकरी कर सकता और उसको भी नौकरी नहीं मिलेगी। यानी अगर आपको रिश्ता लेके उसके घर में जाता है, तो घर वाले पूछते हैं, भाई फौज में तो है, कच्ची नौकरी पे है या पक्की नौकरी पे? लड़की वाले पूछते, जो लड़के वाला कहता नहीं साहब वो तो कच्ची पे है, तो रिश्ता लेके वापस चले जाते। ये सच है, मेरे क्षेत्र में होता है। मैंने देखा है कि आज बच्चों की शादियां रुक गई। और तीसरा, पहलवानों को लेकर जो दुर्गति की है इन लोगों ने, ये शायद हरियाणा का कोई भी नौजवान कहीं भी बैठा होगा, कोई माता बहना यहां पर होगी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि हमारी बच्चियां जो हमारी पहलवान थी, जिन्होंने इंटरनेशनल, जिन्होंने अवार्ड्स लिए, जिन्होंने राष्ट्रीय गौरव लिए, उनके साथ में इस तरह का व्यवहार हुआ। और साथियों, दुकानदार भाइयों से कहूंगा, देखो दोस्तों, जब सबके घरों में, किसानों के घरों में खुशी होगी, तो आपकी दुकानों में भी खुशहाली आएगी। तो जेवर खरीदने भी आएंगे, वो फास्ट फूड पर भी आएंगे, वो यहां पर आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक लेने भी आएंगे। आपके घरों में बार बार आएंगे, आपकी दुकानों पर चढ़ेंगे। और जिस नौजवान की शादी का इंतजाम होगा, तो फिर ध्यान रखना, यहां वारदाना भी जाएगा और कपड़े की दुकान से कपड़ा भी खरीदा जाएगा। अरे भाई, और आप तो शायद हर किसी की खुशहाली के लिए पूजा करते हैं। दिवाली पर आप पूजा ही दूसरों की खुशहाली हो इसलिए करते हैं। तो जब इस प्रदेश की सरकार आपको वादा कर रही है, आपको वादा कर रही है कि हम जिस दिन 5 तारीख के बाद में सरकार कांग्रेस की आएगी, तो हम आपके यहां आपके जीवन में खुशहाली लेकर आएंगे। तो मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा, पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, मगर खुशहाली घरों में कभी कभी आती है। और जब आपकी दुकानों पे, घरों में खुशहाली आने वाली है,
तो हम मेरी छोटी बहन को भी अपना साथ दे देना। ये आपके खुशहाली में, आपके खुशहाली के झंडे को लेकर ये मनीषा सांगवान जो चंडीगढ़ जाएगी, और यकीन मानो किसी भी तरह से कोई गलतफहमी नहीं मुझे कि ये आपके लिए काम नहीं करेगी। और फिर बाद जब ये चुनाव जीत जाए तो ये बुलाए ना बुलाए, ए राज सिंह तो भैया मुझे यहाँ जुलूस में तो बुला लियो। बाबा जी मैं जुलूस में आऊंगा, ये वादा करोगे जिताओगे मनीषा सांगवान को? पक्का? तो मेरा भी वादा है कि मैं जुलूस में आऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सलाम, खासकर वो लोग मेरी माता